आपको मैं लिंक्डइन के कुछ जॉब पोस्टिंग्स दिखाता हूँ, इनको पढ़िए आप ध्यान से। आप देखते होंगे कि ज़्यादातर ओपनिंग्स में एटलीस्ट 1 या 2 सर्टिफिकेशंस मेंशन्ड होते हैं कि रिक्वायर्ड हैं। और हम सबको पता है, मैंने काफ़ी बार बोला है कि एज अ फ्रेशर साइबर सिक्योरिटी में जॉब लेना थोड़ा मुश्किल है, इनफैक्ट काफ़ी मुश्किल है। इसलिए आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि बाकी हज़ारों एप्लीकेशंस में से आपका एप्लीकेशन चुना जाए। और इतने सारे एप्लीकेशंस में, इतने सारे कैंडिडेट्स में वो आपको क्यों चूज़ करेंगे? आप में क्या ऐसा अलग है? आप में ऐसा कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जिससे आपको चूज़ किया जाए? उन्हीं में से एक फैक्टर की आज हम बात करेंगे। सर्टिफिकेशंस इस फील्ड में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इसकी पढ़ाई मेन स्ट्रीम में नहीं होती है। और सर्टिफिकेशन सिर्फ आपकी टेक्निकल नॉलेज या स्किल्स नहीं बताते हैं, वो आपका सेल्फ मोटिवेशन, क्यूरियोसिटी और स्मार्टनेस भी बताते हैं। एज अ फ्रेशर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो ये तो आपको करने ही पड़ते हैं। और एज एन एक्सपीरियंस्ड भी आप अगर ये बताना चाहते हो कि एक स्किल में आपकी कितनी डीप नॉलेज है, वो भी आप सर्टिफिकेशंस के थ्रू कर सकते हो। तो आइए आज बात करते हैं कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस की जो मेरे अकॉर्डिंग आपको करने चाहिए फॉर अ जॉब इन VAPT, पेन टेस्टिंग, रेड टीमिंग, जो ऑफेंसिव साइड के रोल्स हैं और जॉब्स हैं उनके बारे में। इस लिस्ट को मैंने वेटेज के अकॉर्डिंग ऑर्डर किया है कि किसका कितना इम्पैक्ट है मार्केट में, कितनी वैल्यू है। और ये वैल्यू काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है, इंक्लूडिंग एग्जाम डिफिकल्टी, स्किल्स रिक्वायर्ड, प्राइस या कॉस्ट और स्टैंडर्डाइजेशन। सबसे पहला है OSCP। ऑब्वियसली वी ऑल सॉ इट कमिंग। इससे बेहतर कोई सर्टिफिकेशन नहीं है फ्रेशर के लिए जो आपको इस लेवल की प्रैक्टिकल नॉलेज और इस लेवल का एग्जाम प्रोवाइड करता है। 24 घंटे का एग्जाम, 6 मशीन्स, फुल्ली प्रैक्टिकल, 70 पासिंग पॉइंट्स, नेक्स्ट 24 घंटे आपको रिपोर्टिंग के लिए। तो ये एग्जाम ईजी नहीं है। अगर स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो 6 महीने आराम से लग जाएंगे इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज द प्राइस। बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं। कुछ लोग कर पाते हैं क्योंकि बहुत महंगा है, 1.5 lakhs और एटलीस्ट 1.5 lakhs फॉर 3 months ऑफ लैब एक्सेस, PDF प्लस वीडियोस के साथ। बट इसको अगर आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखोगे तो यही बेस्ट है। ये अगर आपने कर लिया तो इसके आगे वाले मैटर नहीं करेंगे, बस इसकी सर्टिफिकेट ID आप अपने रेज्यूमे में डाल दो और अप्लाई करना चालू कर दो। नेक्स्ट इज CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। लेकिन अब मैं बोलूंगा तो आप ये बोलोगे कि यार इसमें सीखने को तो कुछ मिलता नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस सर्टिफिकेशन को करने का, कितना बेसिक, इतना इजी एग्जाम है। अब आप बताओगे किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान को तो वो तो हंस देगा आपके ऊपर। बट जैसे मैंने फैक्टर्स बताए थे, ये प्राइस और स्टैंडर्डाइजेशन के फैक्टर्स में आगे निकल जाता है। अगर आप एक एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो एक CEH होल्डर एटलीस्ट फंडामेंटल्स की नॉलेज रखता है साइबर सिक्योरिटी में। सारे कंसेप्ट्स में बहुत सारी फील्ड्स, मैक्सिमम फील्ड्स कवर की गई हैं सरफेस लेवल पर। तो आपको बेसलाइन या बेसलाइन के थोड़ी सी ऊपर नॉलेज है, आप एब्सोल्यूट फ्रेशर नहीं हो। और जिन्होंने नहीं दिया है या जिन्होंने फेल किया है उनसे तो आप बेटर ही हो, क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड करिकुलम पढ़ा है जो उनको चाहिए। अब आपका बेस इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप इसके ऊपर कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। पेन टेस्टिंग पढ़ लो, ब्लू टीमिंग, फॉरेंसिक्स, क्लाउड सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, इसके ऊपर आपको जो भी पढ़ना है आपको समझने में ईजी होगा, आप सीख जल्दी पाओगे। और एम्प्लॉयर्स को भी ये पता है कि उनको अगर आपको ट्रेनिंग देनी है तो आप जल्दी सीख जाओगे और काम पर जल्दी लग सकते हो। आप पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि इसको कोई भी कर सकता है। एक तो ये एग्ज़ाम ईजी है और ये सस्ता है 3 या 4 गुना OSCP से। OSCP न हो तब भी CEH आपको हर जॉब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है पेन टेस्ट प्लस बाय कॉम्टिया। कॉम्टिया के सर्टिफिकेशंस वैसे इंडियन ओपनिंग्स में ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होते हैं, ये बाहर के जो कंपनीज़ हैं लाइक US, UK, उनके मार्केट में बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन रिसेंटली मैंने देखा है कुछ इंडियन ओपनिंग्स में भी ये लिस्टेड होते हैं। तो कॉस्ट और स्टैंडर्डाइजेशन में ये भी अच्छा परफॉर्म करता है। CEH में जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर आपके पास एक हाइब्रिड मॉडल है जिसमें कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको कुछ छोटा मोटा टास्क परफॉर्म करके आंसर करना होता है, बट मोस्टली इट्स थ्योरी ओनली। बट इंडियन एम्प्लॉयर्स को उतनी नॉलेज नहीं है कॉम्टिया के सर्टिफिकेशंस की, तो इसलिए CEH ज़्यादा पोस्टेड होता है। लेकिन अगर आप बाहर के जॉब्स में अप्लाई कर रहे हो जो इंडिया नहीं है, इंडिया बेस्ड नहीं है, बाहर के एम्प्लॉयर्स हैं, तो वहाँ पर आपको काम आएगा और आप JD में भी पाओगे इसे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्लस, अगेन बाय कॉम्टिया। ये भी लिस्टेड होता है, ये भी हैकिंग ओरिएंटेड सर्टिफिकेशन है, लेकिन इसको मैंने एक रैंक नीचे इसलिए रखा है क्योंकि ये एग्जैक्टली ऑफेंसिव रोल के लिए नहीं बनाया गया है। ये एक्चुअली हैकिंग के लिए नहीं है, ये जनरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टॉपिक्स भी कवर करता है, जिससे आप साइबर सिक्योरिटी एज अ ब्लू टीमर भी
इसको कंसिडर कर सकते हो। इसमें कुछ टॉपिक्स कवर्ड हैं लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनाना, उनको समझना, रिस्क मैनेजमेंट और कुछ सिक्योरिटी साइड के टॉपिक्स। तो अगर आपको डिफेंसिव साइड भी अपने डोर्स खुले रखने हैं तो आप ये कर सकते हो। खैर इसमें एग्जैक्टली पेन टेस्टिंग आप नहीं सीख सकते हो, वैसे भी थ्योरी एग्जाम है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज हो जाएगी इन्फोसेक में। अब नेक्स्ट है क्रेस्ट। अब इसके बारे में काफ़ी लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन क्रेस्ट भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया में हो, यूके में हो या यूएस में हो, इसके सर्टिफिकेशंस हर जगह आपको काम आएंगे। और जनरली आप कहीं भी जॉब करोगे, उस कंपनी की कुछ सर्विसेज होंगी, कुछ सेक्टर्स होंगे, हर सेक्टर में कुछ रेगुलेशंस होते हैं डेटा प्रोटेक्शन के लिए। तो इस केस में अपर हैंड है क्रेस्ट का, क्योंकि ये दुनिया भर के गवर्नमेंट एजेंसीज और रेगुलेटर्स से टाइड अप है। तो इसको आप गवर्नमेंट लेवल सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर भी बोल सकते हो। क्रेस्ट रजिस्टर्ड पेनिट्रेशन टेस्टर, क्रेस्ट सर्टिफाइड टेस्टर, क्रेस्ट प्रैक्टिशनर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, जो भी आप सबसे ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स में देखते हो या अपनी ड्रीम जॉब ओपनिंग्स में देखते हो वो कर लो। अब नेक्स्ट है सी पेंट। ये ईसी काउंसिल करवाता है, बट अच्छी बात ये है कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम है जस्ट लाइक OSCP। बट मैंने ये दिया नहीं है तो मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता कि ये कितने लेवल का है, OSCP लेवल का है या नहीं। बट यहाँ पर भी आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज मिलते हैं, रियल वर्ल्ड लैब्स मिलते हैं, जैसे लाइक OSCP में है आपके पास, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। नेटवर्क, वायरलेस, वेब सब कवर्ड है इसमें। OSCP से ज़्यादा टॉपिक्स कवर्ड है। एग्ज़ाम भी 24 घंटे का है, लगभग सेम प्राइस पर है। 70% आपको देना होता है पास करने के लिए, और अगर आप 90% देते हो तो आप सीपेंट तो पास कर ही लोगे, साथ में आपको LPT मास्टर का भी सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, तो 2 सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे। तो OSCP को काफ़ी कॉपी करने की कोशिश की गई है यहाँ पे, और एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड किए गए हैं ताकि लोग इसको चुने। और काफ़ी अभी जॉब ओपनिंग्स पर भी मैंने देखा है इसको कुछ, लेकिन अभी काफ़ी लंबा आगे जाना है इसे। बट आज भी फिर भी मैं OSCP को ही प्रेफर करूँगा इसके ऊपर, बट फिर भी लिस्ट पर रखा है तो ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है SANS के सर्टिफिकेशन, GPEN, GXPN, GWAPT। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि एक फ्रेशर जॉब ओपनिंग के लिए SANS के सर्टिफिकेशंस क्यों रिक्वायर्ड होते हैं। एक बार आप प्लीज SANS के सर्टिफिकेशंस के प्राइजेस देखो। ट्रेनिंग प्लस सर्टिफिकेशन मिला के इट्स अराउंड $10,000। इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट पे रखा है, क्योंकि कोई भी अगर जॉब ढूंढ रहा है, जो स्टार्ट कर रहा है, वो ये नहीं कर पाएगा। इट डजेंट मेक सेंस टू मी। अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हो, एक अच्छी कंपनी में जो कि SANS के सर्टिफिकेशन स्पॉन्सर कर सकती है, तो ही आप ये करो। और अगर आपको स्विच करना है या ग्रो करना है, नेक्स्ट लेवल आपको स्किल्स एक्वायर करनी है 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, तो ही आपके लिए सही है। वरना इट इज़ टू मच ऑन योर पॉकेट, इट्स लिटरली इनसेन। इन तीनों में से कोई भी कर सकते हो आप, GPEN, GWAPT, GXPN। अब कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस भी हैं जो आपके दिमाग में होंगे कि कब नाम लेगा, कब नाम लेगा, अरे लिस्ट में तो है ही नहीं। EJPT, ECPPT, EWAPTX, ये सब मैं भी खुद बोलता हूँ लोगों को, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सस्ते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन हैं। मुझे भी अगर कोई पूछता है कि CEH वर्सेस EJPT कौन सा करूँ, तो मैं यही बोलता हूँ कि EJPT फॉर स्किल्स और CEH फॉर जॉब और करियर। बट यहाँ हम जॉब्स और करियर्स की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने CEH को ऊपर रखा है। और आपने कितने जॉब डिस्क्रिप्शन में ईलर्न के सर्टिफिकेशंस देखे हैं? मैंने पर्सनली सिर्फ 1 या 2 देखे हैं हज़ारों में। तो बस डिमोटिवेट मत होना, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको रियलिटी बता रहा हूँ। स्किल्स के लिए आज भी यही बेटर है। ऑफसेक का छोटा भाई बोलता हूँ मैं इसको, क्योंकि एक बिगिनर के लिए कॉम्पिटिटिव स्किल्स सिखाना बहुत बड़ी बात है, और ईलर्न वही कर रहा है। थ्योरी पर फोकस न करके प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है आपको, और हो सकता है आगे आने वाले 3-4 साल में काफ़ी पॉपुलर हो जाए। ऑफसेक जितना पॉपुलर हो जाए और JDs में काफ़ी आए इंडिया में, तब की बात तब करेंगे। लेकिन आज के सिनेरियो में यू कैन ओनली रिलाई ऑन स्किल्स। अगर आपको और एडिशनल चीज़ें करनी हैं, एक बार आपका करियर सेट हो गया, स्किल्स के लिए डेफिनेटली जाओ, बट मार्केट वैल्यू के लिए इस पर रिलाई मत करना। इट्स माई वार्निंग या एडवाइस, जो भी आप समझ सकते हो। एंड सेम विथ CRTP या CRTO, सर्टिफाइड रेड टीम प्रोफेशनल या ऑपरेटर। ये OSCP के लेवल का है। जिन लोगों ने दिया है, जिनसे मैंने बात करी है, इनको OSCP से ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट मानते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल मानते हैं। अल्टर्ड सिक्योरिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि फॉर्मरली पेनटेस्टर अकेडमी थी। ये प्राइमरली रेड टीमिंग के लिए बनाया गया है। एक्टिव डायरेक्टरी में बहुत सारे टॉपिक्स कवर्ड है जो OSCP में भी कवर्ड नहीं है, लाइक कर्बरोस डेलीगेशन, फॉरेस्ट, ट्रस्ट, डोमेन अब्यूज़। तो स्किल्स के लिए बहुत सही है, बट अगेन मार्केट वैल्यू में थोड़ा पीछे हैं।
तो अगर आपको ये करने हैं CRTP या E-Learn के, तो आप बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इनके अलावा इनके साथ आपको कोई जॉब फ्रेंडली सर्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा, लाइक CEH, इट्स द हार्ड वे, द हार्ड रियलिटी। तो तब आप सही हो, तब आपको बहुत चीज़ें आ जाएंगी, स्किल्स भी आ जाएंगी, करियर भी सेट हो जाएगा, सब कुछ सेट। तो ये थी मेरी लिस्ट टॉप बेस्ट सर्टिफिकेशंस फॉर पेन टेस्टर्स टू स्टार्ट इन दिस फील्ड। तो इनमें से आप कोई भी 2 कर लो, टॉप के 2 कर लो तो बहुत सही है। आई मीन मैं थोड़ा बहुत बैस्ड हूँ OSCP के लिए, तो अगर आप वो कर लेते हो तो काफ़ी है। बट एक बात और, रिमेंबर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर्टिफिकेशंस आर इनफ टू गेट अ जॉब। ये सिर्फ एक पोर्टफोलियो का फैक्टर है आपके रेज्यूमे में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये अकेला आपको जॉब नहीं दिलवा सकता। तो फोकस ऑन योर स्किल्स एंड नॉलेज, एट द एंड ऑफ द डे वही मैटर करेगा। इसके अलावा और भी सेक्शंस है आपके पोर्टफोलियो में जो आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताए हैं, तो उनके लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आगे बना दूंगा वीडियो अलग अलग से, तो वो भी देख लेना। और इन सारे सर्टिफिकेशंस की ऑफिशियल साइट्स और एग्ज़ाम वाउचर्स के लिंक्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जब भी आपको मौका मिले तो यू कैन चेक इट आउट। और ये बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको एथिकल हैकिंग स्टार्ट से एकदम स्क्रैच से बिगिनिंग से सीखनी है, हैकर बनना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक कर सकते हो। मेरी खुद की वेबसाइट है, खुद का ऐप है, खुद के कोर्सेज हैं। 1000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग, पेन टेस्टिंग, रेड टीमिंग सब करके पढ़ के करियर बना रहे हैं। तो आप पीछे मत रहो, जल्द ही एक OSCP पर पूरा कोर्स आने वाला है, जिससे आप सब क्लियर कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक चेक करो, अभी हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ। And just stay tuned, keep watching. Goodbye.